इसमें दिखाते हैं ना कृष्ण मुरली बजाता हुआ, है ना। मुरली बजाता हुआ का मतलब क्या है? मुरली कौन सी मुरली? हाँ, ज्ञान की मुरली, ज्ञान के महावाक्य, जिससे सभी गोपियां सुध बुध खोए बैठ मुरली में झूमती थी, नाचती थी। अब मुरली मुख से बजती है ना, नाक से तो नहीं बजती, किससे बजती है? तो ज्ञान भी कहाँ से निकलता है? मुख से निकलता है ना। तो मुख से निकली हुई मुरली अर्थात जो महावाक्य से अपना जीवन बदल जाए वो उसको मुरली कहा जाता है। हाँ, वाह। आप तो वो मुरली की लाठी लेकर खुद मुरलीधर के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि बाप का हाथ छोड़ दिया है तो लाठी मिल रही है। अब सिर्फ देखते हैं लाठी कब तक काम आएगी। पढ़ो मुरली, अच्छी बात है, मुरली पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, डेली पढ़ो। आप मुरलीधर को ही भूल जाओ, आप मुरली बजाने वाले को ही भूल जाओ, ये तो गलत बात है ना। आप तो वो मुरली की लाठी लेकर खुद मुरलीधर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं देखो मेरे पास क्या है। तो बाप दिखाएगा आपके पास सिर्फ लाठी है, मेरे पास तो पूरे औजार है, सब औजार है लाठी बनाने के। लाठी बनती कैसे है? और आपकी लाठी का तोड़ भी है, कहाँ से बीच में से काटना है। तो आप पकड़ना, फिर किसका सहारा लोगे? तो इसलिए बाप को ये मुरली की लाठी नहीं दिखाना, क्योंकि बाप के पास ये सब मुरली की लाठी रखी है, बहुत स्टॉक जमा है अपने पास लाठियों का। तो आपको कौन सी प्रकार की लाठी चाहिए वो बताना। और इसलिए यादगार है ना, असुर लोगों को शिव बाबा वरदान देते थे, वही वरदान लेके आगे शिव के साथ वही भस्मासुर आया था। इसका कहानी है, भस्मासुर का कहानी देखो। क्या किया भस्मासुर ने? इतनी घोर तपस्या किया, सब कुछ किया, और उसके बाद भगवान को बोलते हैं नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है कि ये वरदान आपने मुझे दे दिया है, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, फिर इधर बैठे रहना, आप कहीं जाना नहीं छोड़ के। अगर आपने वरदान नहीं दिया होगा तो वापिस आपकी शिकायत भी तो कर सकता हूँ। अब क्या हुआ है? हाँ, पार्वती बहुत अच्छी दिख रही है, क्यों ना भोलेनाथ को उड़ाया जाए और पार्वती को लिया जाए, हैं? तो दौड़ के जाता है, कहाँ जाता है? भोलेनाथ के पास। मैं आप पूछता है, परमिशन लेता है, मैं आपको भस्म कर देता हूँ और मैं पार्वती को ले जाऊंगा। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप आ जाओ, करो भस्म। दौड़ता रहा, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लिए, भोलेनाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और दूरी सिर्फ 1 मीटर की है, इतनी सी दूरी में दौड़ता रहा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मोहिनी अवतार लेके अपना डांस किया और उसी के सिर पे, अपने सिर पे अपने ऊपर हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो इसको बोलते हैं भस्मासुर, कि आप उसी से ही वरदान लेते हो और उसी को ही भस्म करने के लिए पहुंच रहे हो, उसी को ही भस्म करने के लिए तैयार हो। तो इसको क्या कहेंगे? इसको मूर्ख कहेंगे ना। भले भले भस्मासुर के पास वरदान था भस्म करने का, पर बुद्धि नहीं थी कि इसको आप किसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं तथास्तु करने से पहले एक चीज जरूर बोलता हूँ, जो मैं शक्ति दे रहा हूँ उसको गलत तरीके से यूज मत करना, नहीं तो खुद ही भस्म हो जाओगे। इसलिए कहावत है बड़ी अच्छी कि दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदते हैं वो आकर के उसमें खुद ही मारते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज तो बड़ी चर्चा हो गई, सभी बच्चे खुश हैं।